हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आई होप कि जहां भी होंगे आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आज हम लोग का इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, मॉडल पेपर देखने वाले हैं। हर बार तो मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवा देता था, लेकिन बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास है तो ये पेपर को आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर देगा उसकी तैयारी अच्छी हो गई है, समझ जाइए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं रफ और पेन लेकर तैयार हो जाइए। और सभी क्वेश्चन को कितने समय में आप कर लेते हैं, कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को हल करना है। हर एक क्वेश्चन बहुविकल्पिक से लेके लॉन्ग आंसर टाइप यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न तक आपको हल करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग जरूर यह काम करेंगे। और चलिए एक एक क्वेश्चन करके हल कर दीजिए और आपको तब एग्जाम में और आसानी हो जाएगी क्वेश्चन पेपर को हल करने में। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन आपको हम बताते चलते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। हर गोविंद खुराना जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए की खोज के लिए, डीएनए संरचना की खोज के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है आपको स्वयं करना है, क्योंकि पहले मैं करा देता था लेकिन अब आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। अफीम से प्राप्त मार्फिन है पोम, एल्केलाइड, लैक्टेंस, टेनिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइट आंसर है आपको कर देना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि पेनिसिलियम की खोज किसने की थी। तो वीजमान ने, सिस्थम ने, फ्लेमिंग ने, मेंडल ने। तो इसका जो राइट आंसर है आपको कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है कि प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जा सकता है हरित नील हरित शैवाल से, जीवाणुओं से, ब्रायोफाइटा से और उसके बाद विषाणुओं से। तो जो राइट आंसर है आपको कर लेना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि शर्करा में एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है ईस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस, म्यूकर। ठीक है, तो जो राइट आंसर है आपको कर लेना है। ठीक है, आशा करते हैं कि अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। दूसरा में पहला क्वेश्चन है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने किए थे उनको आपको नाम उनका लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है जीन की परिभाषा लिखिए। ठीक है, यानी जीन को डिफाइन करना है और ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन पूछा है कि वाहित मल प्रदूषण क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि आणविक कैंचियां क्या है, परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। ऑलरेडी हम इस सब क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं, मतलब इस सब के टॉपिक को पढ़ा चुके हैं और क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर लिखिए। ठीक है, ऑलरेडी मैं प्रभाविता अप्रभाविता के बारे में सब पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, वहां से आपको देखकर इसमें अंतर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है एम आरएनए व टी आरएनए में अंतर। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर बताया, उसमें सभी तीनों आरएनए को बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, यानी जीव की उत्पत्ति कैसे हुई आपको बताना है, ऑलरेडी मैंने इस चीज को बताया है। ठीक है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं आपको बताना है, पारजीनी जंतु पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इतने सॉल्व कर लेने हैं और सभी स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे से कीजिए, तभी आपको रिस्पांस मिल पाएगा कि एग्जाम में आप कितना अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, शुक्रजनक नलिका का संरचना का वर्णन कीजिए, जो मैंने कल ही अभी बताया कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है सर्वग्रेट माँ पर टिप्पणी। ठीक है, ठीक है, सर्वग्रेट माँ पर टिप्पणी लिखना है। ठीक, उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में बता चुका हूँ। वाटसन एंड क्रिक मॉडल को लिखिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है वाटसन एंड क्रिक मॉडल को लिखना है। ठीक है, और स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताना है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन पूछा है नर जनन तंत्र का सचित्रण। अभी कल ही मैंने लेटेस्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से लेक्चर के साथ स्ट्रक्चर के साथ सब कुछ समझाया। ठीक है, नर जनन तंत्र का सचित्रण करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पांचवा का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि समारंभन कोडान एवं समापन कोडान को समझाइए। ठीक है, आपको इसमें समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है
ओपेरिन की परिकल्पना पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, लिखिए या फिर कीजिए। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि जैव आवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व लिखिए। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है बायो रिएक्टर क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे छठवां का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, एंजाइम चिकित्सा क्या है, यह जीन चिकित्सा से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, आपको इसको अंतर बताना है कि किस प्रकार भिन्न है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि अंतर जाति स्पर्धा को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अंतर जाति स्पर्धा को एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। रेड डाटा बुक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होती है उसको आपको इसके बारे में बताना है, ऑलरेडी मैं चैनल पे अपने पढ़ा चुका हूँ ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। आठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि स्वपरागण पर परागण क्या है, हानि व लाभ लिखिए। ठीक है, स्वपरागण व पर परागण क्या होते हैं और उसके बाद हानि व लाभ बताना है। ठीक है, इसको आपको डिटेल्स में लिख देना है। नौवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि मलेरिया रोग के जनक लक्षण व उपचार लिखिए। ठीक है, मलेरिया रोग के जनक कौन है और लक्षण व उपचार आपको लिखना है। ठीक है, यानी साइकिल के बारे में भी बता देना है इसमें। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन इतने आपको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, अनुकूलन होने वाले परिवर्तन को लिखिए। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें कि अनुकूलन क्या होता है कि जिस इन्वायरमेंट में जो जीव है उस चीज से अनुकूलित हो जाता है। मतलब अगर कोई ठंडे प्रदेश में कोई जीव है उसको गर्म वाले में रखेंगे तो ऑलरेडी उसको सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, अनुकूलन का मतलब होता है कि अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को उस माहौल में ढल जाना। ठीक है, तो ये अनुकूलन होते हैं, आप अच्छे से लिख पाएंगे। और स्वपरागण पर परागण बता दें जो आपको मैं पढ़ा नहीं पाया, तो स्वपरागण मतलब जब किसी पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो उससे जो निषेचित होगा पुष्प वो कहलाएगा स्वपरागण। पर परागण जब किसी पुष्प का परागण उसी जाति के दूसरे पुष्प के उसका वर्तिकाग्र पर उसका परागण गिरेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। ठीक है, स्व मतलब अपना खुद का उसका परागण उसी से निषेचित होगा और पर मतलब दूसरे पुष्प के उसी जाति से निषेचित होगा। ठीक है, आशा करेंगे आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।